अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन के इस जलसे के अंदर, जश्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे के अंदर आप लोगों से कुछ कहने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, उन्होंने मुझको बुलाया। इस वक्त जो हमारे दिलों पे गुजर रही है वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो 70 साल से जो मेहनत कर रहे थे हमारे वकला और दानिश्वरान मिल्लत और उलमाए कराम दुआओं के जरिए कि हक बात सामने आ जाए और हमारी जो मस्जिद है वो मस्जिद हमें मिल जाए वापस। लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो तो तमाम आप जानते हैं। आज मुसलमान जो सब्र करके और दिल में एक तकलीफ लेके बैठा है, ये सिर्फ रहमतुल आलमीन का सदका है, क्योंकि आका ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया कि कोई तकलीफ हो और किस तरह हो तो कैसा उसको सब्र करना है और किस तरह जो है ना अपने दिल में बात रखना है और अल्लाह से मांगना है। ये हमारे आका ने हमको सिखाया है। फतेह मक्के के पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने तकलीफें हुई हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम जो है ना उसका एक एक चीज जो है जान कर भी हम कर नहीं सकते, लेकिन आका ने सब्र किया। आका ने इसीलिए किया, मेरी उम्मत पे ऐसा वक्त भी आएगा तो मुसलमानों जो है ना जिस तरह मैंने किया इस तरह आपको भी करना पड़ेगा। ये है हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, उनकी एक तरबियत है, उनका जो है उनके हदीस के अंदर और उनके बयानात के अंदर यही चीज तो है हमको कि किसी भी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह जो है ना उसको निपटेगा। मक्के मुकर्रमा के अंदर जब जो है ना जालिम बादशाह ने उसको ढाने के लिए आया तो जो है ना अबाबील ने उसके साथ तमाम काम कर दिया। आज मुसलमान बेशक तकलीफ में है, क्योंकि 70 साल लड़ाई है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। 1949 के अंदर जब मूर्ति रखी गई थी उस वक्त से जो है ना आज तक जो है ना आज सुबह तक वही लड़ाई थी, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, क्योंकि तकरीबन तमाम जमातों ने एक चीज कहा था कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। तो इस कोर्ट के फैसले को मानेंगे जब ये कहा तो जो है ना लोग ये समझे कि वाकई कोर्ट में जो ना हमारे ताल्लुक से फैसला होगा, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने जो ना फैसला नहीं किया, किसी और को जो है ना वो जमीन दे दिया गया। लेकिन हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जहां एक मर्तबा मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद रहेगी, वो चाहे कुछ भी हो जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करेंगे, अल्लाह हमें वो जमीन वापस दिलाएंगे। ये सिर्फ दुआओं से हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का हथियार दुआ है, मोमिन का हथियार दुआ है। तो हम मस्जिदों को आबाद करें और मसाजिदों को आबाद करें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। हमने अपनी मेहनत कर ली, हमने जितना चाहा करना है कोशिश कर ली, अब आपके हाथ में है। आपने जो फैसला किया है आप उसको पलट भी सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना सफ़ी अहमद मदनी साहब, सदर जमियतुल अहल हदीस से इल्तिमास है इस मुक़द्दस जलसे को मुखातिब करने की सआदत हासिल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔